આજે रथ यात्रा महोत्सव है और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर पतिबद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए भ्रमण करेंगे नगर में। ये भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी कृपा है। ये सालों से ये फेस्टिवल चला आ रहा है और चैतन्य महाप्रभु ने इसका महिमा समझाया था। क्यों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन अधिकृत ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत से हमें वर्णन मिलता है, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु इस रथ यात्रा का जो रहस्य है वो प्रकट करते हैं। भगवान वृंदावन छोड़कर अपने प्रिय प्रेमी भक्तों को, गोपियों, गोप बालकों, श्रीमती राधा रानी सबको छोड़कर चले गए 11 साल की उम्र के बाद। और फिर मथुरा, वो कभी आए नहीं वापस, मथुरा गए और मथुरा से फिर द्वारका। तो एक बार द्वारका में से सब भक्त कुरुक्षेत्र पर ये चंद्र ग्रहण था, तो उस टाइम आए थे और पूजा करने आए थे। तो उस टाइम वृंदावन से भी, व्रत से भी सब गोप बालक, गोपियाँ, गोप बालक सभी लोग आए थे और उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। लेकिन राधा रानी और गोपियों को भगवान पसंद नहीं आए, क्योंकि भगवान पूरे वैभवी ठाठ में थे, पूरे वैभव के साथ थे, राजा द्वारकाधीश थे, लेकिन उनको पसंद नहीं था। उनको तो गोप बालक के रूप में भगवान कृष्ण ही पसंद थे। यमुना के तट पर भगवान सिंपल एक गोप बालक की तरह रहे, वही पसंद था। इसीलिए गोपियाँ भगवान को व्रज ले जाना चाहते थे कुरुक्षेत्र से। तो ये रहस्य है और बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का भाव, राधा रानी का भाव प्रकट कर रहे इस विशेष करके इस मध्य लीला के अध्याय 13 में, कि वो इतने उत्कंठित थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन राजविवेश में नहीं। तो बहुत सुंदर श्लोक है और भगवान चैतन्य और श्लोक कहते हैं और उसको समझाते भी है। तो ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन इस रहस्य को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे कि किस प्रकार वो रथ यात्रा का रहस्य समझाया था उन्होंने, किस प्रकार से भगवान को रथ यात्रा में गुंडीचा ले जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर रहस्य, आप सब पढ़िए इसको, हम इसको बोलने से अच्छा पढ़िए। और फिर भगवान जगन्नाथ को विजय पांडु विजय उत्सव, जिसमें भगवान को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से उठा के लेकर आते हैं पांडा लोग और फिर रथ में विराजमान करते हैं, रथ के सिंहासन में। ये वर्णन है चैतन्य में। बड़े बड़े गद्दे, रुई के गद्दे वहाँ वो रखते हैं, क्योंकि भगवान बहुत भारी है और वो नहीं उठा सकते। आप देखेंगे कि इतना भारी है भगवान, फिर उठा के उनको गद्दे पर जंपिंग करवाते हैं, नृत्य करवा के लेके आते हैं, सब गद्दे भी फट जाते हैं और पूरी रुई उड़ने लगती है। तो ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। फिर भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होने के बाद जो राजा प्रताप रुद्र, आज मैं वही श्लोक लेने वाला हूँ। राजा प्रताप रुद्र जो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया था, क्योंकि सन्यासी कभी भी जो व्यभिचारी नहीं, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनको नहीं मिलते, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति में मस्त रहते हैं, इसीलिए उनको नहीं मिलते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को मिलने के लिए ना बोल दिया। भक्तों ने दूसरी बार भी जाके, क्योंकि प्रताप रुद्र शुद्ध भक्त थे, भक्तों को विनती किया कि आप मिलवाए, तो भक्त वापस जाते हैं तो भगवान बहुत गुस्से हो जाते हैं, बोले मैं कभी भी इनको नहीं मिलूंगा, ये राजा है।
और यदि आप दूसरी बार मुझे कहने आए तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा, इतनी स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु। फिर भी भक्तों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिले। तब जब रथ पर भगवान को आरूढ़ करते हैं, जब भगवान को चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13 अध्याय 13 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। सोने का झाड़ू नहीं है, झाड़ू की मूठ सोने की है। नहीं तो सोने की झाड़ू से कैसे मार सकते। अभी यहाँ सब रथ सोने का कलर करके करते हैं, लेकिन वास्तव में मूठ यहाँ लिखा है कि झाड़ू स्वर्ण की झाड़ू से सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। कौन? राजा प्रताप रुद्र। चंदन जले ते करे पथे निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राजा सिंहासने। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। तो ये मिनियल सेवा जो कोई नहीं करना चाहते हैं। तो राजा ने राज सिंहासन, राजा थे, फिर राजा ने झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का मार्ग स्वच्छ किया। और ये देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश थे। कहते हैं उत्तम हया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे, अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र बन गए। सफाई मतलब चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाहते थे, पर उनकी कृपा नहीं देना चाहते थे सबको, पतित पावन हेतु तवय अवतार। लेकिन भगवान राजा को अपनी कृपा देना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे उनको मिले। हालांकि वो तो पतित पावन है, फिर क्यों नहीं मिलना चाहते, ये हमें सीख लेनी है। हम जब तुच्छ अपने को समझेंगे और वास्तव में हम तुच्छ सेवा भी करेंगे और सब सेवा करेंगे, तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। तो देखिए, वैसे कोई सेवा तुच्छ नहीं होती है। इस भौतिक जगत में जो तुच्छ दिखता है वो आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, सबसे श्रेष्ठ है। यानी भगवान की कौन सेवक भौतिक जगत में सेवा, नौकरी यानी तुच्छ, और ये झाड़ू मारने की नौकरी वो तो सबसे तुच्छ है, ऐसे मानी जाती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भगवान का दर्शन करके इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, डोनेशन प्राप्त करते हैं, उससे अच्छा है कि गली में झाड़ू मारने की सेवा करने वाला। तो ऐसा कोई तुच्छ चीज नहीं है। फिर भी ये मिनियल सेवा है, इससे अहंकार कटता है, लेकिन इससे अहंकार भी बढ़ता है। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। मैं बार बार यही बोलता हूं, देखो मैं झाड़ू मार रहा हूं, मैं अच्छा सेवक हूं, है ना, ये अहंकार बढ़ता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अहंकार निकालना है, अहंकार बढ़ाना नहीं है। नहीं तो हमको भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। तो चेक करो कि अहंकार मेरा बढ़ रहा है कि नहीं। और ये होता है ऐसा, जब बल्ब उड़ने वाला होता है ना, तब ज्यादा प्रकाश देता है, भप 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 फट, ऐसा होता है। तो अहंकार आता है, पतन से पहले अहंकार आता है। एक इंग्लिश कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। तो अहंकार नहीं आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसी मिनियल सेवा करते रहना है और सब सेवा करनी चाहिए। आप सोचिए कि जगन्नाथ भगवान के लिए झाड़ू की सेवा की, चंदन के जल का छंटकाव किया, तो भगवान
पूरे हृदय से कन्विंस हो गए कि ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर कृपा करूंगा, तैयार हो गए थे। तो सोचिए, जो व्यक्ति जो भक्त भगवान के लिए पुस्तक वितरण करता है, तो उसके लिए भगवान की कृपा कितनी होगी, आचार्यों की कृपा कितनी मिलेगी। हम रथ के सामने डांस करेंगे, करना चाहिए, रथ खींचना चाहिए, लेकिन हमारी जो सेवा एलोटेड है वो हमें सबसे पहले करनी चाहिए। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है ना। तो ये सेवा सबको करनी है, प्रयास करो सब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, इसलिए हम एक को बताएंगे पुस्तक, उसको समझेंगे, उतने में तो कितना रथ आगे चला जाएगा। इसीलिए सब भक्त ऐसी टीम बनाए 2-2, 3-3 की, कि यहाँ कोई रथ के साथ चले, कोई रथ के आगे चले, कोई रथ के पीछे चले। जो रिटर्न आते हैं वो भी बहुत सारी बुक्स लेते हैं, रथ से पहले भी बहुत सारी बुक्स लेते हैं। तो इसीलिए टीम बनाइए 2-3-3, 4-4 भक्तों की, और सेट बनाए इस टाइम। तो सेट 100 रुपये का सेट, 100, 200, 500 रुपया सेवा लेके सेट दो। भगवद गीता, कृष्ण बुक, रामायण, ये सब अपने इसमें रखिए। अपनी दोनों गाड़ी रथ के साथ ही चलेगी और एक रथ के पीछे भी रहेगी। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो उसमें भी आपको पुस्तकें मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य, हमें सेवा में लगना है, और साथ ही साथ अहंकार मत होइया निताय पद पाशरिया, असत्य सत्य को माने। तो हमें अहंकार से दूर रहना है, हमें बहुत गंभीर भक्त बनना है। थोड़ा सा भी गलती हम करेंगे तो इसका रिजल्ट बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, और हम अहंकार हमारा नहीं काट पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ ये समझना है। तो एक श्लोक ये पढ़ता हूँ, महाप्रभु सुख पायल जे सेवा से सेवा देखीते, महाप्रभुर कृपा है से सेवा है। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई, है ना। तो ये भाव क्या है, भाव जरूरी है। कोई भी सेवा के पीछे भाव जरूरी है। यदि हम वो भाव समझेंगे नहीं तो हम जो सेवा करें उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सेवा भी हम प्रकृति के गुण में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें शुद्ध सत्व गुण में सेवा करनी है। और शुद्ध सत्व गुण में सेवा यानी अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। आज मैं कोई अभिलाषा के बिना झाड़ू मार रहा हूँ, ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, भक्त लोग बोलेंगे आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो सेवा जो है, ये सेवा करने से हम हमारे भक्ति लता बीज को पोषण दे रहे हैं, और ये पोषण हमारी भक्ति लता बीज को मिल रहा है, या उसके बाजू में जो वीड्स है, निंदामण, उसको मिल रहा है, खानफूस। यदि उसको पोषण मिल रहा है तो वो बढ़ेगी। और ये पोषण है अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हमारी कुटी नाटी, ये सब निंदामण बड़ा हो जाएगा। दिखेगा भक्ति लता जैसा, ओ कितना बड़ा भक्त है ये तो, लेकिन ये निंदामण निकलनी चाहिए। ये हम देखते हैं जो सीनियर भक्तों में धीरे धीरे ज्यादा हो जाती है, जो नए भक्तों में नहीं होती, फिर धीरे धीरे थोड़े सीनियर होते हैं, थोड़े 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 होते हैं, फिर ये निंदामण को पोषण मिलता है। मैं तो प्रचारक हूँ, मैं तो अच्छी ही सेवा करता हूँ, इस प्रकार से। तो हमें वो भाव नहीं आना चाहिए। बहुत तुच्छ होकर हम कौन है, हम एक जन्म में बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया 1 इंच में, 1 स्क्वायर इंच में करोड़ों बैक्टीरिया थे, हम उधर रहते थे बैक्टीरिया बन के। हैं कौन हो तुम, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद की कृपा है, गुरु की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि आज हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारा क्या अस्तित्व है, कितने साल रहेंगे इस बॉडी में, कितने भी महान हम सेवा करेंगे, लेकिन यदि ये वीड्स है, ये इच्छा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यस मैं देखो मैं अच्छा भक्त हूं, मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, ये हमको निकालना है। ये ही सफलता है। आज रथ यात्रा के दिन ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये जरूरी है, यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत समझना चाहिए।
लीला कथा तो हम समझेंगे, लेकिन हम देखते हैं भागवत कथाकार बहुत सारी लीलाएं कहते हैं, है ना, हमारे इस्कॉन के भी, इस्कॉन के बाहर वाले भी, लेकिन जो हृदय का शुद्धिकरण होता है वो क्यों नहीं होता है? ये तत्व सिद्धांत नहीं ठीक तरह से समझाते, ये तत्व सिखाते नहीं। वो बोलते हरे कृष्ण चैंट करो और बी हैप्पी एंड बी हैप्पी, लेकिन हरे कृष्ण चैंट करने के लिए जो अवस्था है, जो हृदय चेतो दर्पण मार्जन है, उसको कौन करेगा? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम, यहां लिखा है कि जिस भक्त, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य न तो भगवान को समझ सकता है, नहीं उनकी भक्ति में लग सकता है। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं, रथे च वामनम दृष्टवा, रथे तो वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। ओ, रथ में दर्शन कर लिया, अभी पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात सही है बिल्कुल। रथ में एक बार भगवान का दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन भक्त को वो नहीं चाहिए, पुनर्जन्म हो या ना हो। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनार मर्मताम करो तुआ। मुझे आप दर्शन दे या वंचित रखे, आप मुझे पैर तले कुचल डाले, कितने भी समस्या में डाले, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, आप मेरे प्राणनाथ हो। भक्त को ये भगवान का दर्शन करके भगवत धाम जाने की आकांक्षा नहीं है। प्रहलाद महाराज की तरह होना चाहिए भक्त को, हमारा मूड ऐसा होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे आप कहीं पे भी जाऊंगा, मैं नरक में भी होऊंगा, पर मुझे आपका भजन करना आता है, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं है। सोचे ततो विमुख चेत साम, ये जो आपसे विमुख हो गए उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, जो आपकी भक्ति नहीं करते उसके बारे में सोचता हूं। तो प्रहलाद महाराज के ये मूड है, वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं भगवान का कहीं पे भी, नरक में भी दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन मैं इन मूढ़ों को जो भगवान से दूर है, उनको भगवान आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उनको आपकी कृपा देना चाहता हूं। ये प्रहलाद महाराज का मूड है। अब पुस्तक वितरण यही मूड है, हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारा उद्धार होगा, लेकिन इन लोगों का क्या, ये बद्ध जीवों का क्या होगा? वो बद्ध जीवों को भगवान का ज्ञान देने का सर्वोत्तम कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, बद्ध जीवों पर भी, और हमको तो असीम कृपा देंगे, असीम। भगवान बड़ी आंखों से भक्तों को कृपा देते हैं, यस, लेकिन जो भक्त अपने पर कृपा लेकर दूसरे को नहीं ट्रांसफर करेगा, तो भक्त भजनानंदी भक्त है। हमें गोष्ठ्यानंदी बनना है, हमें प्रचार करना है, हमारा होगा उद्धार, अवश्य होगा, अवश्य होगा, लेकिन लोगों को भगवान तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य है। तो ये कार्य हम सबको करना है। और लोगों को ये देखिए, हमको भक्ति लता बीज मिल गई है, लेकिन लोगों को क्या करना है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। लोगों को भाग्यशाली बनाना है, लोगों को भाग्यशाली बनाना है। हम तो भाग्यशाली है, हमको बीज मिला है, लेकिन वो बीज लेकर हमें स्वार्थी नहीं बनना है। इसीलिए भक्त बहुत ही व्यस्त रहते हैं प्रचार कार्य में, हमें प्रचार करना है। तो आप सब लोग, यहाँ लिखा है कि भागवत के श्लोक में, 10वें स्कंद के श्लोक में है कि जिस भक्त को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त होती है, वही उन्हें समझ सकता है। अन्य लोग उन्हें समझने के लिए भले ही उनका दार्शनिक चिंतन क्यों न करे। ये क्या चीज है कि मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और न तो भक्ति में लग सकते हैं। हम भक्ति में लगे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा है। और अभी अगले रविवार को इसमें से वो भक्त है ही नहीं जिनकी दीक्षा है, ये हालत है। अगले रविवार को वो भक्ति में जुड़ने वाले हैं, इतने हम व्यस्त हैं
कि हम भागवतम क्लास उत्सव के दिन भी सुनने के लिए नहीं है रेडी। एनीवे, तो अगले रविवार को भक्तों की दीक्षा होने वाली है, तो ये बीज मिल रहा है। लेकिन वो बीज यदि श्रवण कीर्तन जले करे न सेंचन, अगर हम श्रवण कीर्तन से सेंचन नहीं करेंगे तो ये फायदा नहीं होगा। श्रवण कीर्तन करना है और वो भी भक्तों के संग में। यदि जब महाप्रभु ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ की तुच्छ सेवा में लगाए तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह राजा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का पात्र बन सके। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को, जगत गुरु और जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेता है तो उसे कृष्ण तथा गुरु दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। तो यही है, हमें इस प्रकार कृपा प्राप्त करनी है। और भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है, फिर भगवान अद्भुत कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन का वर्णन है और बहुत लंबी कथा है, किस प्रकार प्रताप रुद्र को फिर राजा प्रताप रुद्र सादे वेश में जाते हैं, एक नौकर के सेवक के वेश में, और भगवान की जब भगवान विश्राम करते हैं रथ यात्रा के दौरान, तब वो उनकी मिनियल सेवा करते हैं, उनके पैर प्रक्षालन पैर को दबाते हैं, फिर भगवान उनको आलिंगन करते हैं, उनको श्लोक गोपी गीत गाते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते तो उनको आलिंगन करते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर रथ यात्रा आगे जाती है, गुंडीचा मंदिर तक जाती है। बहुत सुंदर कथा है किस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, 7 मंडली बनाकर मृदंग करताल और नर्तन करते हुए भगवान, बहुत अद्भुत वर्णन है इस चैतन्य चरितामृत में, आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय का अभाव है। तो इसीलिए मैं ये जो हमें महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो बहुत आवश्यक है, वो जरूर हमको ग्रहण करनी चाहिए। सिद्धांत समझने के लिए हमें थोड़े भी आलस नहीं दिखानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर आगे बढ़ना है। अभी मैं भक्त हो गया, अभी मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो पतन की निशानी है। यदि कोई भक्त सोचता है अभी मैं एक्सपर्ट हूँ, अभी मुझे सब सेवा आती है, अभी मुझे कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो वो पतन की शुरुआत है। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, मैंने देखा है ऐसे भक्तों को कि जो बहुत अच्छी भक्ति शुरुआत में करते हैं, फिर थोड़ा सा उनको मौका मिलता है, लीडर बनते हैं, फिर लीडर बन के इतने ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उसमें से ऑयल पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर क्या हालत होगी। क्योंकि पेट्रोल भक्तों का संग है। यदि भक्तों का संग, भक्तों का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो हवा में पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा। इसलिए चेक करो भाई पेट्रोल है कि नहीं, हम भक्तों का संग ठीक कर रहे हैं कि नहीं। भक्तों का संग 2 प्रकार, जैसे राजा सिंहासन पर बैठते हैं, तो राजा भी सिंहासन पर बैठते हैं, माकड़ भी सिंहासन पर बैठता है, लेकिन माकड़ सिंहासन पर बैठकर राजा को कष्ट देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बहुत संभाल के देखिए। ये कड़क लगेगी शिक्षा, कड़क लगेगी शिक्षा, यानी कड़क। शिक्षा किसको अच्छा लगता है? तू कौन थे मैंने कहवा वाड़ो, पहला प्रश्न है ना, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? मैं तो भक्त हूँ, थोड़ा सा भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे हो जाएंगे। पहले तो हम बोलेंगे प्रभु ये करो, हाँ प्रभु, प्रभु वो करो, हाँ प्रभु। फिर थोड़े साल के बाद जब वो उनके पास अच्छे भक्त आ जाते हैं, प्रभु ये नहीं ये मैं थोड़ी करूंगा, या प्रभु आप ये गलती कर रहे हैं। कौन बोलते हैं मैं गलती कर रहा हूँ? देखो मैंने कितना प्रचार किया है, मैंने कितने भक्तों को बनाया, कौन बोलता है मैं गलती कर रहा हूँ? यही गलती है तुम्हारी। कोई तो है तुमको दिखाने वाला, यदि दिखाने वाला नहीं होगा तो पढ़ोगे, विमान ऐसा गिरेगा, विमान गिरता है तो कोई बचता है? कोई नहीं बचेगा। हालांकि ऐसे जो फॉल डाउन जिसका होता है वो दूसरे जन्म में वो वहीं से आगे प्रगति कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जन्म क्यों ले? क्यों हम यहीं से अच्छी तरह भक्ति करें, भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करें, जिससे हमारा बड़ा कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ यात्रा महोत्सव के, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन के,
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प